Hello everyone. Welcome to the next lecture on the duality theory. Today I will explain you what is the strong duality theorem. Purpose क्या है strong duality theorem का? That is to find the relationship between primal and the dual LPP problem. Fine. So myself Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? We have already learned द कंसेप्ट ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम. फाइन. तो अगर आप ये कहो कि सर वीक डुअलिटी थ्योरम इज ऑल्सो प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमल एंड द ड्यूल. फाइन. तो आज का लेक्चर भी आप यही कह रहे हो कि रिलेशन निकालेंगे. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रिलेशनशिप निकालना हो प्राइमल और ड्यूल में, देन इट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज द रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द फिजिबिलिटी और फिजिबल सॉल्यूशन, देन वी कॉल एज द वीक डुअलिटी थ्योरम. और अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ऊपर रिलेशन निकालना है, देन यू कैन फाइंड एज द स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम. तो वीक डुअलिटी थ्योरम में हमने देखा कि whenever x and y are my feasible solutions, if x and y are my feasible solution, then whatsoever the maximization problem, the answer of the maximization problem is always less than or equal to minimization problem. That is, cx, objective function of the maximization, is less than equal to objective function of the minimization. Now in this lecture I will explain you the statement proof and the concept behind the strong duality theorem. मान लो आपके पास कोई एक प्राइमल प्रॉब्लम है और एक ड्यूल प्रॉब्लम है. इस प्राइमल प्रॉब्लम का आप एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लो. वो कैसे निकालोगे? किसी भी मेथड से निकाल लो. चाहे आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लो उसे, चाहे सिंप्लेक्स से सॉल्व कर लो, बिग एम से सॉल्व कर लो, टू फेज से कर लो सॉल्व, किसी भी तरह से प्राइमल फॉर्म का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लो. फाइन. देन द स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम विल गारंटी दैट कि अगर प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास निकल गया तो ड्यूल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन 100% है, होगा ही होगा. मोरओवर एक और गारंटी दे रहा है कि अगर ये ऑप्टिमल वैल्यू इसकी मान लो 45 है, तो ड्यूल की ऑप्टिमल वैल्यू भी 45 ही होगी. फाइन. तो दो गारंटी बता रहा है स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम. पहली गारंटी कि आप इन दोनों में से किसी भी एक को सॉल्व कर लो, बाय सिंप्लेक्स, ग्राफिकल, टू फेस, बिगम, किसी भी मेथड से. अगर तो उसका आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तो दूसरे की गारंटी है कि उसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ही होगा. एंड सेकंड गारंटी क्या दे रहा है कि दोनों की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. और यही मैंने आपको लिखा है, इफ यू सॉल्व एनी वन ऑफ द एलपीपी प्रॉब्लम एंड इट गिव यू द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, then the other is also optimized one. Furthermore, their optimal values are always equal. इसका मतलब अगर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वैल्यू है ड्यूल की, तो आप प्राइमल की निकाल सकते हो. सेकंड, प्राइमल को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x1, x2, x3 की कुछ वैल्यूज आएंगी, और ड्यूल को सॉल्व करोगे आपके पास y1, y2, y3 की वैल्यू कुछ आएंगी. फाइन. ये वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन z की वैल्यू हमेशा और हमेशा ही क्या आएंगी? सेम आएंगी. फाइन. तो इसी के ऊपर पहला रिमार्क आपके पास है कि whenever you have the optimal dual, then you can easily find the optimal primal. वो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास y स्टार किसी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ड्यूल का, फाइन, देन वी कैन अप्लाई द Crowley ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम एंड फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल. तो Crowley ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, यू कैन सी माय प्लेलिस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन हिंदी, यहाँ पे वीक डुअलिटी थ्योरम, Crowley ऑफ द वीक डुअलिटी थ्योरम, राइट द ड्यूल, ऑल दीस लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर यू. सिमिलरली अगर आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्राइमल का गिवन है, then again by using the Crowley of the weak duality theorem you can easily prove that y star is the optimal solution of the dual. चलिए अब इसको स्टेट एंड प्रूफ करते हैं. तो पहली स्टेटमेंट क्या है आपके पास? इफ either the primal or the dual has the finite optimal solution, fine, then the other problem is also possesses the same. Moreover, the optimal value of both the problems are always equal. That means z of the primal problem and z of the dual problem, they are always same.
द प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल. सो मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है और एक ड्यूल प्रॉब्लम है. प्राइमल आई कैन अज्यूम दैट इज ए मैक्सिमाइजेशन, ड्यूल मेरे पास मिनिमाइजेशन. आप प्राइमल को मिनिमाइजेशन भी मान सकते हो क्योंकि आपका टारगेट है ऑप्टिमल सोल्यूशन को लेना. तो अगर मैं मैक्सिमाइजेशन की बात करूं, मैक्सिमाइजेशन में ऑप्टिमल सोल्यूशन कब मिलता है? whenever the zj minus cj is greater than equal to 0 for all j. ऐसा ही होता ना? क्लियर? तो मैं मान लेता हूं कि इस प्राइमल प्रॉब्लम का एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है और यू कैन से द ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको मैं x ऑफ b लिख रहा हूं, b फॉर द बेसिक, विच इज डिफाइंड एज b इनवर्स b. ये क्यों ऐसा लिखा हमने? अगर आपको याद हो, हमने कुछ लेक्चर में क्या करा था, अगर यहाँ पे आपका सॉल्यूशंस हैं, दिस आर माई x1 x2, दिस इज माई zj माइनस cj. तो हमने एक लेक्चर स्टडी करा था सिंप्लेक्स टेबल विद द आर्बिट्रेरी BFS और हाउ यू कैन फॉर्मुलेट द LPP फ्रॉम द टेबल. तो उसमें हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, बीच वाली वैल्यूज, दैट इज डिफाइंड एज द b इनवर्स aj, वेयर aj इज द कॉलम वेक्टर ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A. और सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? b इनवर्स ऑफ b, ऐसे निकालते थे ना. और जो ये सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था आपके पास? दैट विल गिव यू द ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो मैंने उसको नाम क्या ले लिया? xb इज इक्वल टू b इनवर्स b. क्लियर? तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के केस में ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होगी? zj माइनस cj. तो हाउ यू कैन फाइंड द zj? इज अ cb b इनवर्स ऑफ aj माइनस cj इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अगर आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो, देन आई कैन राइट एज b इनवर्स ऑफ a माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर? आई कैन टेक वन वेरिएबल, लेट्स से y स्टार, विच इज इक्वल टू cb b इनवर्स. तो इसको मैं एक नाम ले लेता हूं, cb b इनवर्स. क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन क्या बन गई आपकी? दैट इंप्लाइज y स्टार of A is greater than equal to C. So can you take the transpose on the both side? If you take the transpose, then A transpose y star transpose is greater than equal to C transpose. Fine. अब आप, क्योंकि y है तो आपका ड्यूल के ऊपर काम होगा. ये देखो, इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है? दैट मीन्स योर y स्टार सेटिस्फाइड माई कंस्ट्रेंट्स. तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं जो कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाइड करता हो? That is called as a feasible solution. Fine. So that means y star is my feasible solution of the dual. तो जैसे ही आपको feasible solution मिला, तो क्या इससे आप optimal solution निकाल सकते हो? इसके अंदर फिल कर देते हैं वैल्यू b ट्रांसपोज y स्टार. फाइन. और इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं. फाइन, बिकॉज बोथ दी वैल्यूज आर माई रियल नंबर एंड इट इज ऑफ द 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स. क्लियर? देन उसके बाद मैं इस y स्टार की वैल्यू फिल कर दो, यहां पे y स्टार की वैल्यू यहां पे फिल कर दो, यू विल गेट एज cb b इनवर्स ऑफ. क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज नथिंग बट माई xb. फाइन. एंड cb इंटू xb इज माई z ऑफ ड्यूल. फाइन. सो इसका मतलब ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम आर सेम. Therefore, you can say if xb is my primal feasible solution and cb into b inverse is my dual feasible solution, so that the dual, or you can say the primal objective value and the dual objective value are equal, and that's the result of the theorem. यही तो प्रूफ करना था ना. Optimal value of the primal problem and optimal value of the dual problems are same. क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको इतना तो पता लग गया कि ड्यूल ऑफ द ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द प्राइमल एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ द ड्यूल आर ऑलवेज सेम. फाइन. अगर ये 45 है, देन सेकंड वैल्यू इज आल्सो 45. बट हमारा क्वेश्चन ये भी है कि अगर आपके पास x1 x2 x3, ये तो आप ऑप्टिमल टेबल से निकाल सकते हो. फाइन. देन हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द y1 y2 y3, दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूल सॉल्यूशन. क्या आप बिना सॉल्व करे ड्यूल को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हो फ्रॉम दिस टेबल्स और फ्रॉम दिस ऑप्टिमल वैल्यू? यस, यू कैन डू. और उसको हम स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. आई विल टीच यू 4 डिफरेंट मेथड्स हाउ यू कैन फाइंड द ड्यूल सॉल्यूशंस
with the help of the 4 different methods. Fine. So till then आप इस वीडियो को लाइक करिए, you can share this video and comment on this. Happy learning students. Thanks for the watchings. Thanks for your support.